सिंधु सभ्यता के पार्ट 1 को हमने समाप्त कर दिया था और यह पार्ट 2 है। इसमें सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम फिर से देख लेंगे। मैंने बताया था कि सबसे उत्तरी सीमा जो है सिंधु सभ्यता की वह मांडा है और वह जम्मू कश्मीर भारत में पड़ता है। यह जो है वह चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है और उसका दक्षिणी हिस्सा जो है वह दायमाबाद है, प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर प्रवरा नदी नहीं आती है तो वहाँ पे हम गोदावरी नदी को आंसर मारेंगे। और पश्चिमी एरिया जो है वो सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है और यह दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद इसका सबसे पूर्वी स्थल जो है वो भारत का है, वह मेरठ के आलमगीरपुर क्षेत्र में पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को खोजा था और सर्वेक्षण करने की बात आती है तो कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था। खोजा किसने था? चार्ल्स प्रथम ने। सर्वेक्षण की बात आएगी तो 1856 में कनिंघम ने खोजा था। और खुदाई की बात की जाए तो 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई किया था। उस समय अगर पूछ दिया जाए कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो वे जॉन मार्शल थे। 21 में खुदाई होती है और जब खुदाई हो जाती है उसके बाद 1924 में जो एएसआई के महानिदेशक है जॉन मार्शल, वे आधिकारिक रूप से ऑफिशियल रूप से इस सभ्यता की खोज की बात करते हैं और वे बताते हैं कि हमने एक सभ्यता को खोज निकाला है और इसी के बाद हम भारतीय जो है इस सभ्यता के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस आकार की है तो हमने देखा है कि जो आप मिला देते हैं रेखाओं को, इसकी सीमाओं को, तो यह त्रिभुज के आकार का दिखाई पड़ता है। तो इसकी आकृति जो है वह त्रिभुज के आकार का है। और यदि इसके एरिया की बात की जाए कि सिंधु सभ्यता जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है तो यह जो होता है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चारों सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता जो है वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। समय की बात की जाए तो तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता हमारी सभ्यता आती है। इतना चीज हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर खुदाई की बात की जाएगी तो खुदाई किसने किया हड़प्पा स्थल की? तो दयाराम साहनी ने। कब किया? तो 1921 में किया। और यह कहाँ पे पड़ता है? तो मांटगोमरी जिला में, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में पाकिस्तान में पड़ता है। यह किस नदी के किनारे पड़ता है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पड़ता है। अगर हड़प्पा किस नदी के किनारे है बसा हुआ याद करना चाहते हैं तो हड़प्पा, ह से हड़प्पा, र से रावी, ये रावी नदी के किनारे है। ये जो बेसिकली है यहाँ पे श्रमिक वर्ग रहते थे। अब यहाँ से मिले कुछ वस्तुओं की बात करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मजदूर वर्ग रहते थे, काम करने वाले लोग रहते थे, श्रम करने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ पे क्या मिल सकता है? श्रमिक आवास मिलेगा। श्रमिक आवास मिलेगा और ये 2 कमरों वाला आवास प्राप्त हुआ है। और दूसरा चला जाए तो यहाँ पे चूँकि मैंने बताया था कि श्रम करने वाले हैं और खेती भी करते थे। खेती तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है, नवपाषाण काल से ही। तो ये खेती भी करते होंगे और खेती जो करते होंगे उसके अनाजों को रखने के लिए ये जरूर गोदाम बनाए होंगे, कोठार बनाए होंगे, जिन्हें धान्य कोठार या अन्नागार कहा जाता है। और ऐसे 6 धान्य कोठारों का साक्ष्य हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुआ है और यहाँ से पक्की ईंटों की इमारतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हिंदू सभ्यता से पहले लोग कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, झोपड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में लोग पक्की ईंटों का निर्माण करते हैं। तभी तो 7वीं शताब्दी में जब लोग घरों का निर्माण कर रहे थे तो उस समय इसकी ईंटों को खोद के निकाल के अपना घर बना लेते थे। इसके क्षेत्र को उजाड़ दिए तो उस समय ये लोग समझते थे कि गॉड गिफ्ट है, भगवान ने हम लोगों के लिए भेज दिया है कि इसका घर निर्माण कर दिया जाए। लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पाए। बाद में अंग्रेज आए तो इसके महत्व को समझा और यह जो सभ्यता है हमारे प्रकाश में आई। तब तक बहुत सारा चीज़ जो था वो नष्ट हो चुका था, इमारतें जो है वो नष्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है, 2 कमरा वाला धान्य कोठार मिला हुआ है, कहीं पक्की ईंटों की इमारत भी यहाँ पे मिली है। यहाँ पे 1 कक्षीय मकान प्राप्त हुआ है हड़प्पा के स्थलों से। चबूतरा प्राप्त हुआ है और चबूतरा
का यूज वे इस संदर्भ में इतिहासकार करते हैं कि शायद वे धानों को, वे फसलों को उस पर पीटते थे, दावते थे। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से बहुत सारी स्त्री मूर्तियाँ मिली है, उसमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ से कुम्हार का चाक प्राप्त होता है। इसके अलावा ओखली भी मिला हुआ है और ताबूत भी मिला हुआ है, जिसपे 100 को जो है उसमें रख दिया जाता है। वो ताबूत भी मिला हुआ है। ओखली मिला है अनाज को कूटने के लिए, उसमें भूसी को अलग करने के लिए। चबूतरा भी मिला हुआ है, ओखली भी मिला, उसके बाद ताबूत भी मिला, अर्थात वे समाधान प्रणाली से भी परिचित थे। और समाधि स्थल भी प्राप्त हुआ है जो R37 और H सिमेट्री नाम से मिलता है। यहाँ के लोग जानवरों से परिचित थे। हम लोग जानते हैं कि वे कुत्ता और बिल्ली तो बहुत पहले से ही वे इसके बारे में जानकारी रखते हैं। अगर हाथी की बात की जाए तो यहाँ से हाथी का कंकाल प्राप्त हुआ है, उसके 100 का, उसके माथे का कंकाल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वे हाथी की जानकारी रखते थे। और एक और वहाँ से जो मुहरे प्राप्त हुआ है, वहाँ पर एक और जानवर का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि वो गैंडे के समान है, अर्थात लेकिन वो गैंडा नहीं था, उसी के आकार का था। तो इसको हम लोग कहेंगे एक श्रृंगी पशु। यहाँ पे एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों को देख